कलिंदी हवेली का रहस्य पहला पहलू। शुरुआत। कलिंदी गांव के कोने में एक पुरानी वीरान हवेली थी जिसे लोग कलिंदी हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि ये कभी रियासत का सबसे शानदार महल हुआ करता था, लेकिन पिछले सालों से ये हवेली खाली और सुनसान पड़ी थी। गांव के लोग कहते थे कि इस हवेली में जो भी रात बिताने गया वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। ये बात हर नई पीढ़ी के साथ बढ़ती गई और अब गांव के बच्चे भी इस हवेली का नाम सुनकर डर जाते थे। रात के अंधेरे में हवेली से अजीबो गरीब आवाजें आती थीं, कभी रोने की, कभी चिल्लाने की। लोग कहते थे कि रियासत के राजकुमार और राजकुमारी को वहां मार दिया गया था और अब उनकी आत्माएं वहां भटकती हैं। हवेली के चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे, जिनमें से कोई न कोई पेड़ हर कुछ दिनों में गिर जाता था, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर गिराया हो। दूसरा पहलू। अनजान मेहमान। एक दिन एक नौजवान आया जिसका नाम आरव था। आरव ने सुना था कि यह हवेली भूतिया है, लेकिन वह एक शोधकर्ता था और भूत प्रेत और अजीब घटनाओं पर शोध करता था। उसने गांव के लोगों से हवेली के बारे में पूछा, लेकिन सभी ने उसे वहां न जाने की सलाह दी। गांव के प्रधान ने कहा, बेटा उस जगह पर मौत का साया है, वहां मत जाओ। लेकिन आरव ने सभी की बातें अनसुनी कर दीं। उसने तय किया कि वह हवेली में एक रात गुजारेगा और खुद देखेगा कि वहां क्या होता है। तीसरा पहलू। रात का अंधेरा। आरव ने अपना सामान उठाया और रात को हवेली के अंदर चला गया। हवेली के दरवाजे से एक अजीब सी ठंडी हवा चली, जो सीधे उसके शरीर से टकराई। दरवाजा खुलते ही अंदर का दृश्य और भी भयावह लग रहा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं, जैसे वे लोग अब भी जीवित हों। अंदर घंटी की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी, जो समय के साथ तेज होती जा रही थी। आरव ने अपना टॉर्च निकाला और अंदर बढ़ गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हल्की सी हंसी उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन हवेली में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चौथा पहलू। भय का सामना। हवेली के सबसे बड़े कमरे में आरव ने अपना सामान रखा और एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। इस जगह में एक अजीब सी हवा है। ऐसा लगता है जैसे कोई छुपकर मुझे देख रहा हो। इतने में अचानक से बिजली चली गई। हवेली अंधेरे में डूब गई। आरव ने अपना टॉर्च चलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च भी काम नहीं कर रही थी। अब चारों तरफ घना अंधेरा छा गया था। तभी एक औरत की चीख सुनाई दी, जैसे कोई अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहा हो। आरव कुर्सी से उठकर भागा और दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये सब क्या हो रहा है? पांचवां पहलू। राज का पर्दाफाश। आरव ने अपनी हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। उसने सोचा कि ये सब बस उसके दिमाग का वहम होगा, लेकिन जब उसने अपने सामने एक साया देखा तो उसके पैर ठिठक गए। साया धीरे धीरे उसके पास आ रहा था और उसने देखा कि वह एक औरत थी, धूप में जली हुई। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाने आई हूँ, उस औरत ने कहा। आरव ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर नहीं चले। औरत उसके करीब आ गई और कहा, हम सब यहाँ मारे गए थे बिना किसी वजह के, और अब तुम भी हमारी तरह यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाओगे। छठा पहलू। अंत सुबह का सूरज उगते ही गांव के कुछ लोग हवेली के पास आए। उन्होंने देखा कि हवेली का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। आरव का सामान अंदर पड़ा था, लेकिन वह खुद कहीं नहीं मिला। लोग कहते हैं कि आरव भी अब उस हवेली का हिस्सा बन गया है। अब हर रात हवेली से एक नई आवाज आती है, एक नौजवान की आवाज जो मदद के लिए चिल्ला रहा होता है, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पाता। कलिंदी हवेली अब सिर्फ एक कहानी नहीं रही, बल्कि एक सच्चाई बन चुकी थी। एक ऐसी सच्चाई जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहानी का अंत यहीं होता है, लेकिन हवेली का राज अब भी पूरी तरह से उजागर नहीं हुआ। क्या तुम वहां जाने की हिम्मत रखते हो? अब अगला पहलू आने वाला है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आगे और भी ऐसे ही भूतिया किस्से चाहिए, तो कमेंट में लिखें।